हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया था। अब हमको कवर करना है कौन सा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ इस टाइप से फिगर है, ये ए बी, ये है सी डी, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और हमारे पास ये दिया है 50 डिग्री, और ये दिया है हमारा एक्स, ये है वाई, और ये है 130 डिग्री। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हम एल ले रहे हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि इस फिगर में हमको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, और हमको शो करना है, टू शो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल के सी डी पैरेलल हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम देखो, अभी ये क्वेश्चन देख के अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पहले जाके इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद आके फिर सॉल्यूशन देखो। इससे क्या होता है कि 90% केस के जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि ये होता कैसे, वो हम इंट्रोडक्शन में समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या पढ़ाए थे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो हमारे पास कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दो जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये एंगल अगर मान लो कि इसके ऊपर अगर हम ना देखें, सिर्फ इसके नीचे यहाँ तक देखो, तो जो सी डी है वो एल पॉइंट को, एल को क्या कर रहा है, एल इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, मीन्स एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, तो एंगल y, तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखो ये y इज इक्वल टू 130 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जितने भी है ना एंगल्स, कौन कौन से एंगल क्या होते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के जाके वीडियो देख लें, इसमें ये समझ में आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है, कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। सभी इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल जो भी होता है वो हमको हम बता दिए इसमें, किसमें, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, तो देखो हमारे पास कौन सा आया, y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, जब y की वैल्यू हमको पता चल गया तो अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो जब हमको पता है कि देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है, दो, अगर मान लो कि चलो ठीक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको ये पता नहीं है कि ये पैरेलल है भी या नहीं। ठीक है, जब हमको यही प्रूफ करना है, मीन्स हमारे पास क्या, चलो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मान लो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट अगर हम नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल होगा तो कौन सा एंगल होगा, मीन्स अगर हमारे पास x प्लस 55 डिग्री को ऐड कर दें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है ना। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड में दो एंगल इक्वल होता है, तो कौन सा, दो एडजेसेंट एंगल है ये, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मीन्स हम इसका क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्यों, क्योंकि देखो दो वर्टिकली, देखो क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, किससे, लीनियर पेयर एंगल में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ये x प्लस 55 इसको इधर लेके जाओ, मीन्स हमारे पास 180 ये कितना है, 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है। ठीक है,
ये 50 डिग्री है, देखो यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, देखो तो हम इसको 50 डिग्री यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 130 डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या निकला, x इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास निकल गया y और x इज इक्वल टू 130 डिग्री, मीन्स हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम है। तो जब हम बताए थे कि हम क्या बोल रहे थे कि अगर मान लो कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो दो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन थे, कौन कौन से, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, सेम, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ये वाला एंगल ये इस वाले एंगल के सेम होना चाहिए। तो ये एंगल दिया है बट ये एंगल नहीं दिया है, मीन्स हमको ये नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे हम, को इंटीरियर एंगल सेम, ठीक है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या था, ये देखो x और y मीन्स x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है हमारे पास, मीन्स ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई सेटिस्फाई द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। चलो ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और हमको रेशियो दिया है y और z का रेशियो दिया है 3:7 और x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो हम एक थ्योरम बताए थे, छोटा सा था, क्या बताए थे कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगा और दूसरा लाइन तीसरे के पैरेलल है, मीन्स पहला और तीसरा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो देखो हमारे पास फिगर कह रहा है, ये है, ये फिगर है हमारे पास, और ये एक ट्रांसवर्सल कोई कट कर रहा है इसको, ठीक है। ये ए बी, ये सी डी, ये है ई एफ, ठीक है। और हमको वाई रेशियो दिया है कितना, देखो हमको हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो हमको गिवन दिया है क्या क्या, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो अब हमको वैल्यू फाइंड करना है, कौन कौन सा, देखो वैल्यू फाइंड करना है हमको, ये वाला x, ये है x, दूसरा है y, दूसरा है y, ये नहीं है y, है ये वाला y, और तीसरा ये है z, ठीक है। चलो एक सेकेंड देखो हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, और हमको रेशियो क्या दिया है, गिवन एक और है y रेशियो z इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 3:7, 3:7, ठीक है। हमारे पास ये वाला गिवन डेटा है। अब इसके थ्रू हमको इतने वैल्यू को निकालना है, x, y और z की वैल्यू को, ठीक है। तो ये हम करेंगे कैसे, देखो हम क्या बताए थे कि अगर दो पैरेलल लाइन है, मीन्स सी डी और ई एफ हमको गिवन है कि पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स को इंटीरियर, देखो हमारे पास, देखो ये हो जाएगा हमारे पास को इंटीरियर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हमको क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री। चौथा कंडीशन, पैरेलल, किसी भी पैरेलल लाइन के लिए फोर्थ कंडीशन था ना कि अगर दो को इंटीरियर का एंगल का सम कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हमारे इस एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो हमारे पास ये एंगल हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास y और z का रेशियो है,
तो हमको अगर ये एंगल पता चल जाए तो हमको इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमका रेशियो निकल जाएगा, इसका एक एंगल निकल जाएगा। तो देखो हम रेशियो को कभी भी कैसे लिखते हैं, क्या बताए थे कि रेशियो को लिखने के लिए कभी भी अगर y/z है तो हम क्या लेंगे, ये 3/7, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3, और एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। और z के लिए हम क्या लेंगे 7k, हो गया। अब हमको अगर y और z का अगर कोई रेशियो निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि हम क्या बताए थे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब देखो ये वाला भूल जाओ, क्या है, इस वाले लाइन को भूल जाओ, इस वाले लाइन को भूल जाओ। अब एक बात बताओ कि हमारे पास बीच में क्या बच रहा है, एक ये और ये लाइन, ठीक है। मीन्स हमारे पास बचा, ये बचा CD और हमारे पास ये ट्रांसवर्सल हम इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल है हमारे पास y। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स हमारे पास ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमको इस एंगल से कोई मतलब है ही नहीं, हमको मतलब है सिर्फ इस एंगल से। मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मीन्स ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा y। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, होगा ना। तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखो अब हमारे पास क्या बोले थे कि अगर वो एंगल पता चल जाए तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री बना सकते हैं। कैसे, देखो तो हम क्या बोले थे यहाँ पे, दो को इंटीरियर एंगल का सम मीन्स y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको क्यों ऐसे लिख रहे हैं, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री इन टू पैरेलल लाइंस। टू, ये पैरेलल का साइन है, देखो ये पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं पैरेलल का सिंबल बना दिया, ठीक है। ये पैरेलल है, ठीक है। देखो तो हम एक्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, तब यहाँ हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इक्वेशन में पुट करो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3k प्लस z इज इक्वल टू 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आया। तब देखो 3k प्लस 7k 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 10k 180 डिग्री, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स k इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, मीन्स हमारे पास क्या आया, k इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो देखो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से x की वैल्यू, सॉरी x बोल रहे हैं, पहले y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू देखो 3k, तो मीन्स हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू देखो क्या कितना निकाले हम 18 डिग्री, मीन्स हमारे पास y इज इक्वल टू आया कितना 54 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू हमको हमारे से निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है z की वैल्यू, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, देखो z इज इक्वल टू है हमारे पास 7k, तो z इज इक्वल टू 7 इंटू k की वैल्यू 18, कितना आएगा, z इज इक्वल टू 126, z इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास पूछ रहा था हमसे x, y और z की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा x का y का निकल गया, y का निकल गया और z का निकल गया। अब हमको निकालना है किसका, x का। तो x की हमको कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या बोले थे, हम यहाँ कौन सा एंगल लगाए थे, को इंटीरियर एंगल का सम कौन सा था, सप्लीमेंट्री। अब एक बात बताओ, ये दोनों भी तो ये दोनों एंगल सेम है, मीन्स हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, मीन्स ये वाला भी एंगल y है, हमको यही फाइंड करना था, y की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पैरेलल है इसके,
मीन्स ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच का कोई इंटीरियर एंगल कौन सा क्या होता है, सप्लीमेंट्री। मीन्स हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, देखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास सम ऑफ ये कोई इंटीरियर एंगल, हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कोई इंटीरियर एंगल, देखो हम यहाँ सिर्फ कोई इंटीरियर एंगल लिखे हैं, लेकिन पैरेलल लाइन दोनों है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे थे, कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन द पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यही वाला सेम पॉइंट यहाँ भी होगा, यहाँ जगह नहीं था मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो मतलब यही वाला पॉइंट यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई कितना है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू हमने कितना निकाला है 54। जब y की वैल्यू 54 निकाल रखे हैं तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब हम क्या करेंगे इसको x इज इक्वल टू, देखो 54 को उधर लेके जाओ, 180 माइनस का 54 मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितना आएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। देखो अब ये तो हमारा आंसर निकल गया, देखो y, z और x की वैल्यू का हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब एक ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देखो कह रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और एक एंगल दिया है जी ई डी। तो फिगर दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ये और ये पैरेलल लाइन है, कह रहा है ए बी और सी डी, ये है ए बी सी डी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है देखो कि ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। ई एफ एक है जो हम यहाँ से ऐसे, तो ये जो ई है और ये एफ है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, तो मतलब इसका 90 डिग्री वैल्यू आ गया। अब कह रहा है देखो कि ए जी ई, तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है कुछ इस टाइप से, देखो, और इस एंगल की वैल्यू दिया, ये पॉइंट जी है और इस एंगल की वैल्यू दिया 126 डिग्री। ठीक है, तो देखो, और हमसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड ए जी ई एंड जी ई डी। हमको दे रखा है जी ई डी, मीन्स हमारा ये एंगल दे रखा है जी ई डी, कितना दिया 126 डिग्री। ये वैल्यू नहीं दिया, हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको जी ई डी दिया है। ठीक है, देखो करते हैं इसको सॉल्यूशन। एक बात बताओ, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है। जब ए बी सी डी के पैरेलल है, हम क्या बताए थे कि जब दो पैरेलल को कोई ट्रांसवर्सल काटेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, सेम। मीन्स देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल हमको कितना दिया है 126 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये एंगल यहां से यहां तक 126 डिग्री सेम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता है पैरेलल लाइन में सेम होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है,
ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा तो ये सेम हो जाएगा, मीन्स हमारे पास एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री है ना। देखो हमारे पास पहला सॉल्यूशन निकल गया, हमारे पास 2 एंगल पूछ रहा, 3 एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक एंगल तो निकल गया, ए जी ई एंगल हमारा निकल गया पहला। अब दूसरा कह रहा है कि जी ई एफ हमको निकालना है, जी ई एफ मतलब हमको कौन सा एंगल निकालना है इसमें, जी ई एफ मीन्स हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल एंगल कौन सा है, अगर हम देखें ऐसे तो एंगल है जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, हमारे पास यही एंगल आएगा, ये एफ ई डी। देखो इस पूरे एंगल के लिए अगर हम 2 एंगल को ऐड कर रहे हैं तब निकल रहा है। देखो हम इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर रहे हैं तब जाके हमारा ये 126 डिग्री निकल रहा है। तो देखो हम GED कितना निकाले यहाँ पे, GED हमको क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स हमारे पास 126 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू GEF हमको फाइंड करना है, एंगल GEF हमको फाइंड करना है, प्लस अब देखो FED कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। जब EF BC पे परपेंडिकुलर है मीन्स हमारा जो FED एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या है, इसको इधर भेज दो, मीन्स हमारे पास क्या बचा, 126 माइनस का 90 इज इक्वल टू एंगल GEF। तो देखो इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा, एंगल 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF। हमारे पास 2 एंगल निकल गया। देखो एंगल AGE पूछ रहा था वो भी निकल गया, एंगल GEF पूछ रहा था हमारा वो भी निकल गया, ठीक है। और एक और एंगल पूछ रहा है FGE। अब देखो हमसे एंगल पूछ रहा है FGE मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। वो वाला एंगल निकलेगा कैसे, मान लो कि अब इसके आगे हमको यहाँ से, चलो यहाँ से इधर हमको कुछ नहीं देखना है, अब इसके इधर अब हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इधर देखना है। मीन्स अगर सिर्फ इतना देखना है तो हमारा फिगर क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से फिगर बन रहा है। ये हमको दिया है 126 डिग्री, ये हमको बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा F, ये G और ये E, हमको ये एंगल बताना है। तो बनेगा कैसे, देखो ध्यान दो, ये एंगल कैसे बनेगा, अगर एंगल, इसको ऐसे करते हैं, यहां इसके बाद इस वाले के बाद यहां कर रहे हैं, ठीक है। देखो एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल AGE प्लस एंगल कौन सा FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा, क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है ना, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये दोनों एक दूसरे क्या एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों का किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। मीन्स ये हमारा हो जाएगा क्या, सॉरी लीनियर एडजेसेंट एंगल, सॉरी ये हमारे पास क्या है, 2 एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। मीन्स हमारे पास ये हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। हमारे पास ये लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब देखो हमारे पास AGE की वैल्यू हमको दिया है, मीन्स एंगल AGE की वैल्यू कितना है हमारे पास 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे इस साइड, मीन्स हमारे पास एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल FGE इज इक्वल टू कितना। अब देखो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा
और 30 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई आ जाएगा हमारे पास कितना, 54 डिग्री। ठीक है, देखो हमारे पास कौन कौन सा पूछ रहा था। हमारा पहला एंगल था ये वाला ए जी ई, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ रहा था कौन सा एंगल, जी ई एफ, मीन्स हमारा ये एंगल। तीसरा हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था तीसरा एंगल एफ जी ई, मीन्स हमारे पास एक ये आंसर। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के उसके बाद करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया है और कह रहा है कि हमको फाइंड करना है कौन सा, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, उसमें देखो एक हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में ध्यान से अगर पढ़ोगे तो देखो हिंट भी दिया है, क्या, ड्रॉ और लाइन पैरेलल टू एस टी फ्रॉम पॉइंट आर। हमको पॉइंट आर से एक लाइन पैरेलल टू एस टी और पी क्यू ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। मीन्स हमारे पास मान लो कि अगर हम ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए इस पॉइंट से, तो ये मान लो कि ए बी है, ए बी और इसके पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों के पैरेलल है, हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो अब हमसे क्या कह रहा है करने के लिए, हमको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो कैसे करेंगे, तो देखो अभी अभी हम बताएं क्या कि अगर ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, बताओ, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। हम क्या बताए थे, ये एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेट्री इन टू पैरेलल लाइन्स, इन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, हम ये बताए थे ना कि दो को इंटीरियर जो एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, किसमें, टूट गया, दो को इंटीरियर एंगल्स कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री होता है, कौन से में, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो देखो हमारा ये एंगल की वैल्यू दिया है कितना है, 110 डिग्री, प्लस हमारे पास ये एंगल हमको कितना है, एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स हमारे पास एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110, तो हमारे पास एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। हम ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला एंगल निकल गया। अब देखो, अब फिर से देखो, अब कौन सा पैरेलल लाइन, कौन सा, इन अब पैरेलल, यहाँ पे हम पैरेलल ले रहे हैं कौन सा, पहले पी क्यू पैरेलल टू ए बी, फर्स्ट में हम ये लिए हैं। अब कौन सा ले रहे हैं, एस टी पैरेलल टू ए बी, ये ए बी है। अब हम ले रहे हैं एस टी पैरेलल टू ए बी, एस टी पैरेलल टू ए बी ले रहे हैं। तो देखो टी एस आर मीन्स हमारे पास एंगल आर एस टी प्लस एंगल कौन सा, एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल फिर से सप्लीमेंट्री है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, दो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री। जब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो हमारे पास देखो इसकी वैल्यू दिया है 130 डिग्री, मीन्स हमारे पास 130 डिग्री
प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल एस आर बी हमारा क्या निकल के आया, देखो 130 इधर माइनस हो जाएगा, मीन्स हमारे पास 50 डिग्री हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को नहीं करना है, आप लोग कैसे करना है, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, तो ये दोनों को माइनस करके जब आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं इसको आगे। मीन्स इसको पहले इधर लिख देते हैं, थोड़ा जगह स्पेस मिल जाएगा हमको। ये हम एस टी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, पहले हमने कौन सा लिया, हमने पहले लिया पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब हम क्या ले रहे हैं, एस टी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ये है इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। अब देखो ये हमारा कौन सा एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर ये तीनों को ऐड कर दें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो देखो इन टेकिंग ए बी एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम ए बी को एज ए स्ट्रेट लाइन अगर ले रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर बी, कौन सा, एंगल एस आर बी प्लस एंगल एक और है, देखो क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो अगर इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कौन कौन सा एंगल है हमारे पास, क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल कौन सा, एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है, देखो तो हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो अब देखो क्यू आर ए कितना है हमारे पास, इक्वेशन 1 कितना है, क्यू आर ए मीन्स 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस हमारे पास देखो ये कितना डिग्री है, 50 डिग्री, एस आर बी कितना डिग्री, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको 70 प्लस 50 120, तो हमारे पास इधर क्या बचा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस का 120 इधर आ गया, तो जब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितने डिग्री का आंसर आएगा, 60 डिग्री। मीन्स जो हमारे पास ये वाला एंगल आया वो कितने डिग्री का एंगल आया, ये वाला एंगल 60 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, जो कि हमसे यही वाला पूछ रहा था। ठीक है, चलो अब ये वाला हो गया। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कह रहा है x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और उसमें एक गिवन डेटा दिया है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है जो कि AB और CD, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के। ठीक है, और हमारे पास दो एंगल का वैल्यू भी दिया है, ये दोनों एंगल की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं कि अगर हम दो पैरेलल लाइन ले रहे हैं, AB और CD पैरेलल लाइन ले रहे हैं, और ये अगर मान लो हम ट्रांसवर्सल, अगर इसको थोड़ा आगे कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सेम। किसमें, पैरेलल लाइन के केस में सेम हो जाता है। मीन्स हमारे पास एंगल x इज इक्वल टू आएगा 50 डिग्री। और ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ये
alternate interior angle are same in between two पैरेलल लाइन। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है किसमें, टू पैरेलल लाइंस के बीच में। अब देखो, अगर मान लो अब इसको हम ट्रांसवर्सल ना लेके अब हम इसको ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, इस वाले को, तो इसमें भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों सेम हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो PAR मीन्स हमारे पास एंगल PAR इक्वल टू आएगा हमारे पास PRD। हमारे पास नहीं, PAR नहीं होगा, APR होगा। ठीक है, ये APR होगा। ठीक है, ये हो जाएगा APR और इक्वल टू हो जाएगा PRD के, एंगल PRD के। अब देखो हमारे पास ये एंगल इक्वल होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम। देखो हमने ऐसे डॉट डॉट क्यों लगाया, क्योंकि हम इसके पहले ऊपर लिख चुके हैं। हम देखो, आप लोग को ऐसे नहीं करना है, आप लोग को पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास PAR और ये दोनों सेम है। अब PAR में कितने एंगल है, देखो APR में दो एंगल है, कौन कौन सा। APR के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRD। ठीक है, अब देखो एंगल APQ कितने डिग्री का है, 50 डिग्री, और QPR कितना है, QPRA मीन्स यहाँ पे Y इज इक्वल टू हमारे पास PRD कितने डिग्री का हमारे पास गिवन है, 127 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास Y कितना निकल जाएगा, Y इज इक्वल टू हो जाएगा, Y इज इक्वल टू 127 माइनस का 50 तो हमारे पास Y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, Y इज इक्वल टू आ जाएगा 77, Y इज इक्वल टू 77 डिग्री आंसर। ठीक है, चलो ये वाला भी आंसर निकल गया हमारा। हमारे पास X की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री, Y की वैल्यू कितना आया, 77 डिग्री आ गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि एक इन अ फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड। देखो PQ एंड RS दो मिरर है जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स ऑन अ PQ, जो AB है वो PQ पे स्ट्राइक कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होके फिर C पॉइंट पे आके RS पे स्ट्राइक कर रहा है, एंड फिर से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। इसमें कह रहा है कि प्रूव्ड दैट AB इज इक्वल टू CD, AB और CD पैरेलल है। जो हमको टू प्रूफ करना है, AB पैरेलल टू CD, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा कुछ है, इंसिडेंट है, तो ऐसा क्वेश्चन ना फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में, और ये भी फिजिक्स आता है 10th या 11th 12th में। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट B से पॉइंट RS पे हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर पॉइंट C से किस पे, PQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं फिजिक्स में, लाइट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम अब क्लास 8th में पढ़े थे, उसमें क्या था कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर देखो इसके लिए ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहाँ इस पे आएंगे तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, तो ये इंसिडेंट एंगल, तो एंगल हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ से,
आर, तो मीन्स हमारा ये आर एंगल, चलो इंसिडेंट एंगल पहले लिखते हैं, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये भी यहां से ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, और जब यहां से ये आ रहा है तो मीन्स इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट होगा, ये इंसिडेंट होगा, और जब ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट डी। चलो अब देखते हैं, अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो हम उसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लेट कर रहे हैं क्या, एंगल आई, हमने लेट किया, ये क्वेश्चन दिया नहीं है, हम फिजिक्स के अनुसार चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, एंगल आई और एंगल आर लेट किया। क्यों, क्योंकि अगर हम लाइट्स में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कोई भी रे अगर किसी भी रिफ्लेक्टेड पाथ पे जाके स्ट्राइक करती है और वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो हम क्या पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें एंगल आई और एंगल आर मींस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो अगर जब सेम होता है मींस हमारा कौन कौन सा एंगल सेम हो जाएगा, देखो अगर ये बी यहां से एम है और ये यहां पे एन है, एन पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ठीक है, देखो एम बी सी, चलो पहले अभी उसको नहीं लेते हैं, पहले ये लेते हैं, देखो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अब एक बात बताओ, ये दोनों हमको कह रहा है पैरेलली प्लेस्ड है, ये दोनों पैरेलली प्लेस्ड है, मींस हमारे पास ये कौन सा है, अगर हम इसको ऐसे करें तो ये क्या किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा मींस हमारे पास कौन कौन सा एंगल सेम हो जाएगा, देखो रुक जाओ, अभी ये पैरेलल पहले नहीं लेते हैं, चलो ये देखो हमने क्या किया, ये वाला पहले हम नहीं लेते हैं, चलो इसको ट्रांसवर्सल हम यही लेंगे, लेकिन हम लाइन हमने गलत ले रखा था। ठीक है, देखो हमने क्या करना है कि जो पॉइंट एम बी से एम जो परपेंडिकुलर डाले हैं और एन से जो सी से एन को परपेंडिकुलर डाले हैं, वो क्या था, हमारा नॉर्मल है। और जब दो नॉर्मल किसी पैरेलल लाइन पे होता है तो वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलली होते हैं, मींस ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब एक बात बताओ कि इसको अगर ऊपर करो, इसको अगर ऐसे करो और हमारा ये इंटरसेक्स, ये देखो ट्रांसवर्सल अगर हम ये ले रहे हैं, ठीक है, जब हम ये ट्रांसवर्सल ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, और ये हमारा पैरेलल लाइन है, मींस जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मींस ये एंगल आर है, मींस हमारा ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, चलो अब इतने से हमको ये पता चल गया कि ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट सी। अब देखो अब हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों सेम होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी एन सी, एक सेकेंड, एंगल बी सी एन। ठीक है, देखो हमारा क्या था, एंगल बी सी एन, ये कौन सा था, इंसिडेंट एंगल। तो पहले इधर से चलते हैं हम, ठीक है, तो ए बी एम, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल कौन सा, एम बी सी, एंगल एम बी सी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट एंगल इक्वल टू, ये होता है ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू तो रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो देखो हमारा ये क्या बन रहा है, आई इंसिडेंट एंगल, ये आर इंसिडेंट एंगल, मींस हमारा यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यही होता है ना। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम ऐसे समझाने के लिए लिखे थे वो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब हम पॉइंट सी पे है, तो पॉइंट सी पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी एंगल एन सी डी, एंगल एन सी डी दोनों इक्वल है, मीन्स यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू
रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो अब देखो, अब पॉइंट बी पे आते हैं। जब पॉइंट बी पे आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो पॉइंट बी पे आ रहे हैं तो पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे हमारा कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर। मीन्स हमारे पास एंगल कौन सा, ए बी सी। अगर हम एंगल ए बी सी ले रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए सी ए बी एम, एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी, एंगल कौन सा है, एम बी सी। देखो हमारा यही था एंगल ए बी सी। मीन्स यहां से चलेंगे पूरे के लिए ये दो एंगल हमारा बन रहा है। मीन्स ये दोनों कौन सा, एंगल आई और एंगल आर। और देखो हमारे पास ये दोनों क्या था, सेम था। मीन्स हमारे पास ये क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसके लिए क्या था, इंसिडेंट एंगल आई और प्लस इसका रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब देखो हम क्या लिखे हैं, दोनों का दोनों सेम है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम अगले पॉइंट पे लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल आर यानी कि 2r, ठीक है। इसके लिए हो गया हमारा 2r। अब ये इक्वेशन हम लेते हैं 1, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम आते हैं पॉइंट सी पे, ठीक है। तो पॉइंट सी पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, चलो यहाँ से थोड़ा जगह चाहिए तो हम इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं। इक्वेशन हमारा रहेगा, ठीक है, सेम ऐसे ही निकालना है हमको। देखो तो अब हम एट पॉइंट, यहाँ पे क्या था, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे आ रहे थे, ठीक है। अब हमको जाना है किस पे, एट पॉइंट सी पे। देखो एट पॉइंट सी पे भी हमारा क्या है, एंगल बी सी डी। तो हमारा कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बी सी एन, एंगल बी सी एन प्लस एंगल एन सी डी, एन सी डी हमारा यही एंगल होगा। तो देखो ये भी आर है, ये भी आर है, मीन्स दोनों इक्वल है। तो हमारे पास बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो बी सी डी इज इक्वल टू, ये भी आर है प्लस ये भी आर है, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 2r। देखो हमारे पास इक्वेशन ये 2 हो गया, ठीक है। देखो हमारे पास कितना आ गया, अब एक रुक जाए एक सेकंड, इसको जरा हम साफ कर दें, इसको यहाँ से मिटा दो, इसको पूरा मिटा दो। देखो हमारे पास क्या था, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2r, इक्वेशन 1 था। एंगल बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू 2r, ये इक्वेशन 2 था। अब जरा देखो ध्यान से, अगर इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो, अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, तो अगर ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल है तो हम क्या बताए थे कि दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो हम कौन सा क्या करते हैं, 4 पॉइंट में से अगर कोई एक भी पॉइंट आ गया मीन्स हमारा वो लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो देखो अगर हम अब इसमें से देखो, हम इस थोड़ा फिगर को मिटा रहे हैं फिर बाद में बना देंगे, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसे, ये मिटा दो, ये ऐसे, ये मिटा दो और ये मिटा दो, यहाँ से मिटा दिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या प्रूफ करना था, जो सी डी था ये वाला, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था और ये हमारा ट्रांसवर्सल था। देखो हम क्या करते हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास ये कितना था, 2r एंगल था, ये कितना था, 2r एंगल था। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर ये दो पैरेलल लाइन अगर हमको प्रूफ करना है मीन्स ये एंगल ये इस एंगल के सेम होना चाहिए, कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो जरा एंगल ए बी सी और ये 2r, एंगल ए बी सी और एंगल ए, देखो बी सी डी कौन कौन सा एंगल होगा, ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं, फॉर पैरेलल, जो फॉर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी के लिए ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए जैसे काम करेंगे। मीन्स हमारे पास ये एंगल और इस एंगल दोनों, ये एंगल दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर द लाइन, कौन सा है लाइन, कौन सा है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी एंड आर इक्वल। देखो हमारे पास ए बी, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन से लाइन के लिए, ए बी और सी डी के लिए, और दोनों क्या है, एंड आर, ये सी डी एंड आर इक्वल, दोनों जब सेम है तो सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। हमको यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था अब हमको। देखो अब हम फिगर को पूरा कर देते हैं, ये हमारा है, फिगर को हम ऐसे पूरा कर देते हैं। हमारा फिगर कुछ इस टाइप से था, ये था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये ठीक है ऐसे था, ये मिरर था ऐसे, देखो ठीक है, हो गया। तो देखो हम क्या बताए थे, कभी भी किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो मीन्स हमको 4 पॉइंट हमने लिखवाया था, कौन कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, कितने डिग्री के, हमारा सप्लीमेट्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, सप्लीमेट्री। तो अगर चारों में से कोई एक भी पॉइंट इसमें हम प्रूफ कर दें तो हमारा जो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन को इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ किया, जो कि लाइन ए बी और सी डी का कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया इक्वल, मीन्स हमारा लाइन ए बी और सी डी इक्वल है। ठीक है, चलो तो अब कल मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 6.3 के लिए। ठीक है, चलो।